हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में एक्सरसाइज, ये जो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्लास 11 आपके पास एनसीईआरटी मैथ्स है। तो आज जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास ए सेट गिवन है और क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए सेट गिवन है और जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये आपको बताना है। अब जितने भी स्टेटमेंट जो है देखो आप इसमें सबसेट और बिलोंग्स टू के ऊपर है। तो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि सबसेट क्या होता है। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, सबसेट क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है सबसेट और बिलोंग्स टू के ऊपर, जो आपको सबसेट के बारे में बताया था कि सबसेट क्या होता है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में कंटेन करे। सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है सेट बी में कंटेन करे तो ए सबसेट बी होगा। ए किसका सबसेट होगा, ए इज द सबसेट बी। ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसेट और बिलोंग्स टू के ऊपर रिलेटेड है, उसके ऊपर बेस्ड है। देखना आपके पास क्या बोला फर्स्ट में। फर्स्ट क्या बोला, आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, यानी ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो क्या है फर्स्ट आपके पास कि सेट ऑफ 3 4 सबसेट है ए सेट का। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, सेट ऑफ 3 4 जो है सबसेट है ए सेट का। तो सबसेट क्या होता है, ए सेट का एवरी एलिमेंट, ए सेट का एवरी एलिमेंट बी सेट में कंटेन करना चाहिए। तो ए सेट का, अब ए सेट में मैं बात करूं ये जो 3 4 है, ए सेट में ये जो 3 4 है ये क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि उसमें मौजूद है ना, सेट में मौजूद है ना। तो फिर ये क्या एलिमेंट है, ए सेट के लिए ये जो 3 4 है ये क्या एलिमेंट है आपके पास। ए सेट में जो 3 4 है ये एलिमेंट है। तो क्या बोला है फर्स्ट, क्या बोला है कि 3 4 सबसेट है ए सेट का। लेकिन 3 4 में ये चीज तो क्या है, एलिमेंट है ना। एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता, जब ऐसा होता कि सेट ऑफ 3 4 सबसेट है ए का। सेट ऑफ 3 4 जो है यानी ए सेट में 3 4 ये तो एलिमेंट है, क्योंकि ये सेट के अंदर है ना। तो सेट के अंदर ये जो 3 4 मौजूद है ये क्या है, एलिमेंट है। ये क्या इसके लिए एलिमेंट है। तो ये सबसेट नहीं होगा, 3 4 सबसेट नहीं होगा। ऐसा होता तो सबसेट होता, ऐसा होता तो सबसेट होता। आप पिछले लेक्चर में क्या करो कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू था, सबसेट था, उसको अच्छे से देखना। तो ये चीज मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सबसे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और सबसेट, तो सुनना अच्छे से कि ये जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 3 4 जो है सबसेट है। सबसेट क्योंकि ए सेट में जो 3 4 है वो तो एलिमेंट है, बल्कि ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता, जब ऐसा सेट ऑफ 3 4 सबसेट ए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। ऐसा होता तो ट्रू होता, ठीक है, क्योंकि ये तो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का सेट होता। ये तो एलिमेंट है ए सेट के लिए, ये तो एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू होता, कभी ऐसा होता, सुनो 3 4 जो है बिलोंग्स टू है ए सेट तो फिर ट्रू होता। लेकिन सबसेट तो है ही नहीं, एलिमेंट का सेट होता तो सबसेट होता। इस टाइप से एलिमेंट का सेट होता तो सबसेट होता, बल्कि 3 4 यहां पर एलिमेंट है। तो एलिमेंट, ओनली एलिमेंट सबसेट थोड़ी होता, ओनली एलिमेंट सबसेट नहीं होता। एलिमेंट का सेट सबसेट होगा, एलिमेंट का सेट क्या होगा, सबसेट होगा। तो आपके पास सुनना, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है आपके पास, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब सेकंड वाला देखना, क्या बोला है, 3 4 बिलोंग्स टू सेट है। हाँ एलिमेंट है, ये तो बोला ना ए सेट में ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये जो 3 4 है ये ए सेट में बिलोंग कर रहा है, सही है, करेक्ट है, तो ये ट्रू है। ये क्या आपके पास ट्रू है, ये आपके पास ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखना,
क्या बोला, देखो वही चीज जो है मैंने यहाँ बताई थी, इसको अपन कर चुके यहाँ पर। ये 3 4 एलिमेंट है और फिर एलिमेंट का सेट सबसेट है। एलिमेंट, ये एलिमेंट है 3 4 4, इसका जो सेट है वो सबसेट है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि 3 4 फिर इसका जो सेट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, क्योंकि ये जो 3 4 जो एलिमेंट है इसका सेट किसका सबसेट, ए सेट का। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखना फोर्थ वाला, देखना 1 एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा, 1 सेट में बिलोंग कर रहा, सही है स्टेटमेंट, मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखना इसके बाद फिफ्थ वाला, 1 एलिमेंट सबसेट है। एलिमेंट नहीं होगा सबसेट, एलिमेंट का सेट। ऐसा होता तो ट्रू होता, बोले जो 1 एलिमेंट है इसका सबसेट, ये किसका, जो 1 एलिमेंट है वो सबसेट है किसका, ए सेट का। 1 एलिमेंट जो है वो सबसेट है ए सेट का, लेकिन 1 एलिमेंट का सेट नहीं है। जो 1 एलिमेंट का सेट होता सबसेट होता, लेकिन ओनली एलिमेंट है तो ओनली एलिमेंट जो है ए सेट का सबसेट नहीं होगा। ओनली एलिमेंट जो है ए सेट का सबसेट नहीं होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखना 6 वाला, 1 to 5, हाँ 1 है, 1 to 5 सबसेट है ए सेट का। चेक करो, 1 है, 2 है, 5 है, और ये जो एलिमेंट है हाँ ये ए सेट में है, मौजूद है, फिर ये एलिमेंट का सेट सबसेट है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ये जो है, क्योंकि एलिमेंट का सेट जो है, ये जो एलिमेंट है ये किसमें, ए सेट में, और ये जो एलिमेंट है इसका जो सेट है वो सबसेट होगा। सुनो एक बार अच्छे से बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे आपके पास एक ए सेट है 1 2 है, और एक बी सेट है वो क्या है 1 2 3 है। सुनना अच्छे से, एक एग्जाम्पल से, ए सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ मौजूद है, बी सेट में। ए सेट का एवरी एलिमेंट जो बी सेट में मौजूद है, मतलब ए जो है सबसेट है बी सेट का। ए किसका सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी सेट। ए जो है किसका सबसेट है, बी सेट का। तो ऐसे ही सुनो 1 2 5 ये किसमें मौजूद है, ये सेट का एवरी एलिमेंट, ये सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ मौजूद है, ए सेट में। 1 है, 2 है, 5 है। ये सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ मौजूद है, ए सेट में, मतलब ये इसका सबसेट है। स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखना ये तो क्या बोल रहा है, सेट में जो एलिमेंट है 1 2 5 वो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ओनली एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ओनली क्या करेंगे, एलिमेंट। ये तो रॉन्ग है, ये क्या है, फॉल्स है आपके पास। एक बार आप पिछले लेक्चर वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया था सबसेट और कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, एक सबसेट है कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, उसको अच्छे से देखना, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बाकी यहाँ पर तो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। अब सुनना, बिलोंग्स टू क्या बोल रहा वो, ये सर फॉल्स है कि 1 to 5 ओनली एलिमेंट बिलोंग करेगा, एलिमेंट का सेट बिलोंग नहीं करेगा। एलिमेंट का सेट तो सबसेट होगा, एलिमेंट का सेट क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये जो एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब 8th वाला देखना, 1 2 3 सबसेट है ए सेट का। चेक करो, यानी ये जो सेट है इसका एवरी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो 1 है, 2 है, और ये तो पूरा एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट मौजूद ही नहीं है ए सेट में। हाँ 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, लेकिन 3 मौजूद है क्या, नहीं है। तो हाँ 3 मौजूद नहीं है, इसलिए बोल सकते ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये तो पूरा एक सिंगल एलिमेंट है 3 4, बाकी 3 मौजूद है क्या, नहीं है। तो हाँ 3 मौजूद नहीं है। एवरी एलिमेंट बिलोंग, एवरी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए सेट ए में। ये सेट का एवरी एलिमेंट कहाँ बिलोंग, कंटेन करना चाहिए, सेट ए में कंटेन करना चाहिए। तो ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। 5 ए सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, ए सेट में 5 है क्या, 5 ए सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, ए सेट में 5 है क्या, नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और 5 यानी एम्प्टी, एम्प्टी सेट सबसेट ए सेट का, ये तो लिखवाया भी था मैंने, नोट करके लिखवाया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। 2 स्टेटमेंट लिखवाए थे, एक तो एम्प्टी सेट जो हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट खुद में सबसेट होता है।
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट जो है फाई एन एम्प्टी, एम्प्टी सेट जो है हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। एम्प्टी सेट को एक तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक इस टाइप के ब्रेसेस से, खाली ब्रेसेस से इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट जो है सबसेट है ये सेट का, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, करेक्ट है, ये ट्रू है, मतलब क्या है ये स्टेटमेंट, ट्रू है। ठीक है, अब सुनना क्या बोला है। अब यहां पर एक तरीके से ये बोला है कि जो फाई है उसका जो सेट है, फाई का जो सेट है वो सबसेट है ये सेट का। स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, चेक करो, क्योंकि ओनली एम्प्टी सेट को या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस टाइप्स के ब्रेसेस से, ये इस टाइप के जो ब्रेसेस रहते हैं इससे रिप्रेजेंट करते हैं, खाली ब्रेसेस से, या तो एम्प्टी सेट को जो है खाली ब्रेसेस से या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये क्या एम्प्टी सेट है क्या, नहीं, ये एम्प्टी सेट है ही नहीं। तो ये फिर फाई यानी ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट होगा, ये क्या होगा, एलिमेंट। तो फाई जो है क्या इसमें मौजूद है क्या, ये सेट में नहीं है, तो फिर ये इसका सबसेट है ही नहीं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखना क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि जो फॉलोइंग सेट्स है इसके ऑल सबसेट निकालना है, फॉलोइंग सेट के ऑल सबसेट निकालना। तो इसमें हाँ किसी भी सेट के ऑल सबसेट कैसे क्या निकाले, यानी कोई भी सबसेट यानी पार्ट ऑफ किसी भी सेट का पार्ट करना। तो आपके पास ये फॉलोइंग सेट है 4 सेट, इनके ऑल सबसेट आपको निकालना है, फॉलोइंग सेट गिवन और इनके ऑल सबसेट निकालना। तो आपको ऑल सबसेट निकालने के लिए एक तो 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या आपके पास एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, के एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या याद रखना है, कि आपके पास सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या याद रखना है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद में सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको यहां लगेंगे, पहले भी पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं ये दोनों स्टेटमेंट। और एक चीज और कि मान लो एक और स्टेटमेंट के नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट है, कि मान लो कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो है 2 की पावर n। मान लो कोई नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट है, कि कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट है, ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है। ठीक है, तो सुनना ये तीनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो मान लो ये फर्स्ट सेट है आपके पास, क्या है फर्स्ट सेट का एलिमेंट ए है। अब इसके सबसेट निकालना है, इसके क्या निकालना है, सबसेट। तो सुनना, सबसेट्स ऑफ ये जो सेट है ए, ये जो सेट है आपके पास, ये सेट के सबसेट क्या होंगे। एक तो क्या बोला, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा, और फिर हर सेट खुद में सबसेट होगा, बस ये 2 ही तो होंगे। और एक चीज और, मान लो ये जो सेट है ना, ये ए सेट है, लेट कर लिया कि ये ए सेट है, ये ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, एक ही तो एलिमेंट है। तो इसमें यानी इसकी जो ए सेट है इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n। ये जो सेट है इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n। तो आपके पास
तो 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सेट में, 1 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 होगा, 2 की पावर 1 यानी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास 2 की पावर 1 यानी 2 होगा, तो ये जो ए सेट है इसके टोटल कितने पॉसिबल सबसेट है, 2। तो सुनना अच्छे से, ये आपके पास सेट है, इसके ऑल सबसेट, तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट खुद में सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों स्टेटमेंट हर, मान लो कोई भी सेट के सबसेट निकालना है तो ये दोनों स्टेटमेंट का यूज होगा। ये बिल्कुल नोट कर लेना, ये नोट कर लेना अच्छे से। ये कोई भी सेट के सबसेट निकालने के लिए ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में सबसेट होता है। तो एक तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा और हर सेट खुद का सबसेट ही होगा। और इसके 1 ही एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, ये मान लो ए सेट है और इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें जो है एक ही एलिमेंट है। ये सेट को मैंने ए सेट लेट कर लिया और बोले इसमें एक एलिमेंट है, यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये जो ए सेट है इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 होंगे। इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2। वो कौन कौन से, एक तो 5 हर सेट यानी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हर सेट खुद में सबसेट होता है। बस 2 ही होंगे, इसके सिवा और कुछ निकल सकता है क्या, नहीं। तो ये जो सेट है इसके ये 2 सबसेट है। ठीक है, अब सुनना, ये सबसेट का कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट है कि ये जो सेट ए के जो सबसेट निकले हैं ये सबसेट का कलेक्शन, ये जो सेट ए के जो सबसेट निकले हैं ये सबसेट का कलेक्शन पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट है। सेट ए का क्या होगा, पावर सेट है। अब बोले पावर सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, पावर सेट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे सेम ही होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बोलो या फिर पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होता है, लेकिन हम बता रहे उसको 2 की पावर m से, कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या होंगे, 2 की पावर m होंगे। और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। m क्या आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है m इज वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आपके पास पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या होंगे, 2 की पावर m के इक्वल, किसके इक्वल, m के इक्वल। तो ये जो सेट है इसमें बोले ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, वो पहले से आप निकाल सकते हो कि मान लो आपके पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और 2 की m यानी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 यानी 2 होगा। तो ये चेक कर लो आप कि जो पावर सेट है, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n ऑफ p ऑफ a के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 एलिमेंट है, ऐसे यहाँ निकाल चुके थे। ठीक है, अब देखना सेकंड वाला, देखना कि सेट ऑफ ए बी ये आपके पास है, ये सेट है। अब इसके ऑल सबसेट, ये सेट के ऑल सबसेट, ये सेट के ऑल सबसेट क्या होंगे, देखना निकालो इसको। सबसेट ऑफ ये जो सेट है इसके सबसेट निकाल रहे हैं हम, ये सेट के क्या निकाल रहे हैं, सबसेट निकाल रहे हैं। क्या होंगे, ये 2 स्टेटमेंट का यूज करने की कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है हर सेट का सबसेट होगा, हर सेट खुद में सबसेट होगा, हर सेट खुद में सबसेट होगा। फिर इसके बाद आपके पास एक को और इसके सबसेट क्या निकल सकते हैं, एक तो ए होगा, इसका सबसेट होगा ना, ये सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन करना, मतलब ये भी इसका सबसेट है। एक तो बी होगा, एक क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये आपके पास कितना सबसेट होंगे, 4 सबसेट। और मैंने बताया ना यहाँ पर आपको कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट है, कि सेट है के नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n, और n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है। तो आपके पास सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है
उसके बोले सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, ये मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप बोले ये जो सेट है, मान लो ये ए सेट है, ये इसको 20 ए सेट लेट कर लो, ए सेट है, बोले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। अब बोले इसके पॉसिबल सबसेट, कोई भी सेट है उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n होता है। ये चाहे फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट के लिए हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, तो आपके पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो आपके पास ये जो सेट ए है इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 4। चेक कर लो, ये 4 है। एक तो क्या है, एम्प्टी सेट जो हर सेट का सबसेट होगा, हर सेट खुद में होगा, ये 2 तो ये हो गए। और कौन से, और कौन कौन से, और कौन से क्या होंगे, एक तो ए भी ले सकते, इसके पार्ट कर दो आप, ये जो ए बी इसके पार्ट कर रहे हैं हम, पार्ट को ही तो क्या बोलेंगे, सबसेट है ये इसके। तो ये जैसे सेट में ये सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा, मतलब ये भी तो इसका सबसेट है। फिर एक बी सेट में बी ले लेंगे, तो ये जो सेट है इसका भी एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। और यहाँ स्टार्टिंग में बोल ही दिया कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने, 4, तो ये 4 निकल गए। और ये जो पॉसिबल सबसेट निकले हैं इसका कलेक्शन, ये जो पॉसिबल सबसेट निकले हैं इसका जो कलेक्शन है, जो इसके पॉसिबल सबसेट निकले हैं इसका जो कलेक्शन है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल जो सबसेट निकले हैं उसका जो कलेक्शन है वो पावर सेट होगा। वो क्या होगा, पावर सेट होगा। जो ये आपके पास नंबर ऑफ ये जो पॉसिबल सबसेट निकले हैं इसका कलेक्शन यानी इसका सेट, नंबर ऑफ पॉसिबल जो सबसेट निकले इसका सेट पावर सेट होगा। कौन सा सेट होगा, पावर सेट होगा। ये आपके पास कौन सा सेट होगा, ये पावर सेट। ठीक है, ये पावर सेट निकल गया सेट का। और बोले ये जो पावर सेट है, पावर सेट में मान लो कोई एक ये सेट दे दिया, मान लो ये सेट दे दिया ए बी, बोले इसका जो पावर सेट बनेगा, जिसका पावर सेट जो भी बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। जो आपको एक सेट दे दिया ए बी, ठीक है, मान लो आपको एक सेट दे दिया है ए इज इक्वल टू ए बी, बोले इसका जो भी पावर सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूले से डायरेक्ट पता कर सकते हो। ये फॉर्मूला बताया आपको कि आपके पास सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट है कि सेट ए का सेट जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो ए सेट का जो पावर सेट है, ए सेट का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होता है 2 की पावर m। ए सेट का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या होते हैं, 2 की पावर m। m क्या है, m इज इक्वल टू m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m है, वो क्या है, m है। तो सुनना, तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो m की वैल्यू 2, तो 2 की पावर m कितना है, 2, 4। तो जो आपके पास पावर सेट है उसमें 4 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 4। चेक कर लो, 1 2 3 4, ये आपके पास है। तो ये जो पावर सेट निकला है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। फिर ऐसे यहां देखना, आपके पास क्या सेट है, 1 2 3 है। आप बोले इसके सबसेट निकालो, इसके क्या निकालो, सबसेट। तो सुनना, इसको लेट कर लूंगा मैं ए सेट के इक्वल। किसके इक्वल, ए सेट के इक्वल। तो ये जो ए सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 3 एलिमेंट है। हाँ, बोले ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो बोले इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होंगे। क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है, तो 2 की पावर 3 कितने होंगे, 8। यानी ये जो ए सबसेट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि आप ए सेट दे दिया, बोले इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो आप इसको पूरा सॉल्व करने कहाँ बैठोगे। ठीक है, तो बोले एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो पूरा सॉल्व करने कहाँ बैठोगे, कर लोगे तो भी ठीक है, उससे भी आ जाएगा। बाकी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि मान लो ए सेट है, अब बोले इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जो भी हो, मान लो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो है वो 2 की पावर n होगा। अब जैसे ए सेट में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n,
एन क्या है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है एन। तो 2 की पावर एन, एन कितना है 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। मान लो ए सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे 8, और वो कौन कौन से है वो डिफाइन करेंगे कि वो 8 सबसेट है कौन से, तो वो क्या होंगे देखना। तो देखना इधर सबसेट ऑफ जो सेट है आपके पास 1 2 3, इसके सबसेट दो तो डिफाइन ही ऑलरेडी, कौन कौन से, एक तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट खुद में सबसेट होता है। ये दो स्टेटमेंट याद रखना है हर एक। मान लो आप कोई सी भी सेट का सबसेट करते हो, कोई सा भी सेट ले लो दुनिया का, उसका सबसेट करते हो तो ये दोनों स्टेटमेंट यूज होंगे, ये दोनों स्टेटमेंट यूज होंगे, वहां पर दोनों स्टेटमेंट लगेंगे कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट खुद में सबसेट होता है। फिर और इसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, सबसेट यानी पार्ट, और क्या क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, हाँ 1 इसका सबसेट है। देखो ना ये सेट में एलिमेंट 1 है, मतलब ये सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। फिर और क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा। एक क्या हो जाएगा 3, सिंगल एलिमेंट ले रही, अब 2 एलिमेंट लो, सिंगल एलिमेंट ले लिया हमने, अब 2 एलिमेंट लो, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 और 2 दोनों इसमें कंटेन कर रहे हैं, मतलब ये इसका सबसेट है। और एक क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, हाँ ये इसका सबसेट है क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा। एक 1 3 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 1 3, हाँ इसका एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसके ये पॉसिबल सबसेट, ठीक है, चेक कर लो 8 सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इस टाइप से सबसेट निकल गया कि ये जो सेट है ना 1 2 3 इसके ऑल सबसेट। तो ये ध्यान रखना किस टाइप से क्या निकालना है, और कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता दो, बोले ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बोले ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर एन। एन क्या है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई भी मान लो सेट दिया उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने क्या होंगे 2 की पावर एन, ध्यान रखना बिल्कुल 2 की पावर एन होगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 8, मतलब ये जो एक ए सेट दिया है इसमें लेट कर लिया वो तो एक इक्वल, बोले ये ए सेट है इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे 8, और वो कौन कौन से होंगे वो ये डिफाइन कर दिया, कौन कौन से होंगे उसको इस टाइप से डिफाइन कर दिया, ठीक है। देखना अब ये सबसेट का, ये जो सबसेट निकले है ये सबसेट का सेट या फिर ये सबसेट का कलेक्शन, ये जो सबसेट निकले हैं ये सबसेट का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, पावर सेट होगा। कौन सा सेट होगा, पावर सेट हो जाएगा। ये जो आपके पास सबसेट निकले हैं, ये जो सबसेट निकले हैं ये सबसेट का कलेक्शन या सेट पावर सेट होगा, ठीक है, क्या होगा, पावर सेट होगा। अब जरा सुनना, बोले ये पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एक चीज और अच्छे से सुनना बिल्कुल, कि मान लो ये ऐसा दे दिया डायरेक्ट 1 2 3 ऐसा दे दिया मान लो, बोले इसका जो पावर सेट बनेगा, ये जो ए सेट है इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, बोले उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर m, क्या होता है 2 की पावर m। m क्या है, m जो है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। तो सुनना अच्छे से कि पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट है, कि जो पावर सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या होंगे, डायरेक्ट पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो आप क्या बता सकते हो 2 की पावर m होगा। और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है, m इज इक्वल टू कितना है n ऑफ ए, m इज इक्वल टू n ऑफ ए होगा, यानी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 3, तो आपके पास 2 की पावर m कितना 3 8, ठीक है, यानी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या होंगे 8, ठीक है। ये देखो 8 एलिमेंट काउंट कर लो कि पावर सेट जो निकला है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना कि नंबर ऑफ
पॉसिबल सबसेट पूछे या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट है कि सेट ए का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, बस वो एक को m से बता दिया एक को n से बता दिया, बाकी दोनों का सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इस टाइप से देखना। ये तो थर्ड वाला कंप्लीट हुआ, एक और बाकी है, फोर्थ वाला देखना है। इसी में एक फोर्थ वाला भी है, देखना फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या आपके पास, देखना फोर्थ वाला। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ वाला क्या देखना, फोर्थ वाला देखना अच्छे से बिल्कुल। क्या आपके पास फोर्थ वाला जो इसी में फोर्थ का फोर्थ वाला फाइव है कि ये जो फाइव सेट है इसके सबसेट, फाइव सेट एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के सबसेट, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके जो सबसेट है इसके सबसेट क्या होंगे, एम्प्टी सेट के सबसेट, एम्प्टी सेट के जो सबसेट है के सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो हर सेट एम्प्टी सेट तो खुद ही सबसेट होगा, हर एम्प्टी सेट जो है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये तो एम्प्टी सेट ही होगा इसका सबसेट। तो एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होता है, ध्यान रखना। एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होगा। और ये बात करूं, मान लो इसको ए के इक्वल लेट करता हूं एम्प्टी सेट को, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0। अरे है ही नहीं ना, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, चाहूं तो ये 5 को एम्प्टी सेट को ऐसा भी लिख सकता हूं, तो इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो ये ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0। एम्प्टी सेट या ना उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, तो 0 एलिमेंट है। तो इसके पॉसिबल सबसेट, एम्प्टी सेट के पॉसिबल सबसेट अभी अभी तो बताया था 2 की पावर n, कितना होगा 2 की पावर n, तो 2 की n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है 0, तो 2 की पावर 0 यानी 1। एक ही सबसेट होगा वो खुद ही होगा, कौन सा होगा वो खुद। और इसका पावर सेट यानी ये जो सबसेट निकला एम्प्टी सेट का, उसका सेट, जो एम्प्टी सेट का जो सबसेट निकला है उसका कलेक्शन या फिर सेट क्या होगा, पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे दोनों का सेम फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, सुनना जरा, ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 0 है, बताया था स्टार्टिंग में। तो m की वैल्यू 0 मतलब 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। और चेक कर लो यहाँ एक ही तो एलिमेंट है, यानी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, देखना क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, कि जो पी ऑफ ए है यानी पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए के जो पावर सेट ऑफ ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है, और ए सेट क्या गिवन है 5 के इक्वल है। आपके पास सुनना, इसका सॉल्यूशन सुनना, क्या बोला है कि आपके पास ए सेट किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के। ए सेट जो है किसके इक्वल, एम्प्टी सेट के, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, सुनना, ए सेट किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो जो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, कि जो पावर सेट ऑफ ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है ये आपको निकालना। ए सेट गिवन है और जो ए सेट गिवन है, और आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना आपको, क्या फाइंड आउट करना है कि जो पावर सेट ऑफ ए उसमें कितने क्या नंबर ऑफ एलिमेंट है। पावर सेट ऑफ ए के सेट ए का जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, कि जो पावर सेट ऑफ ए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना। ए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, अब जरा सुनना, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप, दो तरीके, एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसा, ये सेट ए है, ये सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ए, ये जो सेट ए है और ये किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के। तो इसमें एम्प्टी सेट को या तो इससे रिप्रेजेंट करूं या फिर इससे रिप्रेजेंट करूं, बात एक ही। तो
ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है क्या? नहीं, एम्प्टी सेट है ना, खाली है, यानी जीरो है एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? जीरो। तो आपके पास क्या सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, के पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर m, और m किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, के सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। तो m की वैल्यू n ऑफ ए कितना निकला? 0। तो m की वैल्यू 0, क्या ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या? 0। तो आपके पास n ऑफ p ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, के पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर m होता है। क्या होता है 2 की पावर m? 2 की पावर m कितना? 0। तो 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो आपके पास ये जो ए सेट है उसका जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालने थे, और कितना क्या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। कितना होगा? यानी पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा। कितने होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट? 1 होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 1। ये तो एक फॉर्मूले से हमने निकाला, एक फॉर्मूले की हेल्प से हमने डायरेक्ट निकाल दिया। बाकी आप किस टाइप से क्या करोगे सुनो, एक इस टाइप से भी कर सकते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को एक इस टाइप से भी कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 5 है। एक डेफिनेशन से कर सकते हो, एक किससे कर सकते हैं? डेफिनेशन, पावर सेट की डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ सेट ए, के जो सेट ए के ऑल सबसेट है उसका कलेक्शन, सेट ए के ऑल सबसेट क्या होंगे? 5 तो होगा। सबसेट ऑफ सेट ए, के सेट ए के सबसेट 5, एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट ही होता है, तो एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होगा। और ये एम्प्टी सेट का कलेक्शन, एम्प्टी सेट का सेट पावर सेट होगा। और चेक कर लो, पावर सेट में एक ही तो एलिमेंट है, पावर सेट में कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो ये इस टाइप से सॉल्व हो गया। तो एक तो फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर m। सुनना एक बार और अच्छे सुनना, क्या बोला था? ए सेट गिवन है एम्प्टी सेट के इक्वल, और क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ ए, कि जो पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या वो आपको निकालना। तो 2 तरीके हैं, ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप कौन सा है? फर्स्ट। ये फर्स्ट टाइप से इस टाइप से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर ये टाइप सेकंड है, यहाँ से कौन सा टाइप जो है ये सेकंड टाइप है। ठीक है, ये 2 टाइप से कर सकते हैं आप। कि फर्स्ट टाइप क्या था? ए सेट गिवन है, अब बोले क्या निकालना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, के पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्या है वो आपको निकालना है। तो ए क्या गिवन है? ए सेट 5 के इक्वल है, 5 यानी एम्प्टी सेट के इक्वल है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा ना एम्प्टी सेट में, तो यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0। तो फर्स्ट टाइप क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर m। m किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, के सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो m है। तो कितने क्या? 0 है। कितने क्या? 0। तो m की वैल्यू 0, तो 2 की पावर m नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए, तो 2 की पावर m, तो m कितना? 0, 2 की पावर 0 यानी 1, कि जो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एक ही होगा, एक एलिमेंट होगा पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। या फिर इस टाइप से कर सकते हैं डेफिनेशन से, ये फॉर्मूले से और ये डेफिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इस टाइप से डायरेक्ट सोल्व कर लो, और बाकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, तो देखना एम्प्टी सेट, ए सेट एम्प्टी सेट के इक्वल है। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, के सेट ए के जितने भी सबसेट है उसका कलेक्शन पावर सेट होगा, उसका कलेक्शन क्या होगा? पावर सेट होगा। तो सेट ए के सबसेट क्या होंगे? एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होगा, फिर एम्प्टी सेट का कलेक्शन पावर सेट होगा, मतलब एक ही तो एलिमेंट है ये सेट में, तो ये क्या हो गया? यानी ये जो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, कि ये जो फॉलोइंग आपके पास सेट है इसको किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल्स के फॉर्म में।
और इंटरवल का कब क्या यूज करते हैं कि आप रियल नंबर को, एक चीज और सुनना, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो रियल नंबर होते हैं -∞ टू +∞ तक, तो रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। रियल नंबर को कभी भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? रोस्टर फॉर्म में। क्यों नहीं कर सकते हैं वो देखना अच्छे से, कि जैसे मान लो आपके पास -∞ से +∞ तो रियल नंबर है, और इसमें से मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, कौन सा पीस ले लिया? बोले ये तो मिडिल नंबर 0 है, 1 2 3, ठीक है। अब बोले इसको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ये वाले पार्ट को 1 से लेकर 3 तक को, 1 से लेकर 3 तक को, तो रोस्टर फॉर्म क्या बोलता? ब्रेसेस और 1 2 3, बस ये 3 नंबर आएंगे, ओनली ये 3 नंबर आएंगे। लेकिन 1 से लेकर तो 3 तक तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, 1 से लेकर 3 तक तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, उनको कैसे क्या रिप्रेजेंट करें? 1 से लेकर 3 तक इनफाइनाइट, और 1.1 1.2 1.3 इस टाइप से, तो और 1.00100, तो देखा जाए तो 1 से लेकर 3 तक तो कितने नंबर है? इनफाइनाइट रियल नंबर है। लेकिन इसको कभी हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये पीस ले लिया रियल नंबर में से 1 2 3, ये 1 से लेकर 3 तक पार्ट ले लिया मैंने, तो रोस्टर फॉर्म क्या बोलेगा? बोले ये 3 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3, यही तो आएंगे, बस ये बस ओनली 3 एलिमेंट है, ओनली बस बोले 3 एलिमेंट है, बस ये 3 ही एलिमेंट है। बाकी 1 से लेकर 3 तक तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो इसलिए हम ये जो रियल नंबर है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक तो इंटरवल्स के फॉर्म में, पिछले लेक्चर में भी हम पूरी इसकी बात कर चुके हैं, इंटरवल एज ए रियल नंबर, कि आपके पास रियल नंबर का जो इंटरवल्स वगैरह 4 टाइप के इंटरवल्स है, सब पूरे पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऐसे रियल नंबर को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में और एक इंटरवल्स के फॉर्म में। रियल नंबर को जो 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो इंटरवल्स के फॉर्म में और एक किसके फॉर्म में? एक सेट बिल्डर फॉर्म में। बाकी कभी भी ध्यान रखना, रियल नंबर किस में रिप्रेजेंट नहीं होगा? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। मालूम है ना, ये समझा दिया आपको पूरा, ऐसे पीछे समझा चुका हूं। एक चीज और, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है सेट, इनको इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है इनको, किस टाइप से क्या लिखेंगे उससे पहले आप ये नोट कर लेना बिल्कुल। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, जब इसका मैंने डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन दिया था इंटरवल्स का, तो उसमें बता चुका हूं। यहां भी देखना कि ये जो इस टाइप के ब्रैकेट का ओपन इंटरवल, ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, इनका यूज कब क्या करेंगे? जब क्या हो? एक्सक्लूजन हो। जब एक्सक्लूजन है यानी एक्सक्लूड है, जब एक्सक्लूड है तो ये इंटरवल का यूज करेंगे। एक्सक्लूड यानी इसमें लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आएगी, लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आएगी इसमें। जब लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आ जाए, मतलब एक्सक्लूड आ जाए, एक्सक्लूजन आ जाए, तो ये इंटरवल का यूज करेंगे। ओपन इंटरवल का ये ब्रेसेस का यूज करेंगे, ये ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट का, कर्ली ब्रेसेस का। अब जरा सुनना, ये वाले क्लोज्ड ब्रैकेट का, क्लोज्ड इंटरवल का कब क्या यूज करेंगे? जब इंक्लूजन आ जाए, जब क्या आ जाए? इंक्लूजन आ जाए। जब इंक्लूजन आ जाए मतलब इंक्लूड आ जाए, इंक्लूजन आ जाए, इंक्लूड आ जाए मतलब लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल आ जाए, लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल आ जाए, मतलब इंक्लूड हो, तब ये क्लोज्ड इंटरवल का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल, ये दोनों चीज उसी पर पूरा बेस्ड है। तो देखना फर्स्ट का सॉल्यूशन, देखना क्या बोला है? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है और एक्स कैसा है कि वो एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और रियल नंबर तो बोले -∞ से +∞, तो उनमें से कौन कौन से नंबर ले उसने दे दिया यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू जो है लेस देन ग्रेटर देन -4, क्योंकि इसका जो साइन है वो एक्स की ओर है, तो क्या इसको रीड करेंगे? एक्स ग्रेटर देन -4, एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी, लेस देन आर इक्वल 6 के इक्वल 6 से छोटी। इसको कभी इंटायर नंबर लाइन
या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ कि इसी चीज को मैं नंबर लाइन पे कैसे क्या रिप्रेजेंट करूंगा, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब मिडिल नंबर 0 हो गया, इधर -1 -2 -3 -4 इस टाइप से, फिर 1 2 3 4 5 6 ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कैसे कैसे क्या, यानी इसी को इंटायर नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्या बोल रहा है कि x कैसे एलिमेंट है, वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन रियल नंबर की मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो कौन कौन से ले, कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू -4 से बड़ी और 6 के इक्वल 6 से छोटी। तो -4 नहीं है, -4 से बड़ी, तो 4 नहीं है, तो यहां क्या लग जाएगा, होल नोड, मालूम है ना, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं ये चीज। तो क्या लग जाएगा, नोड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नोड या फिर होल लग जाएगा, ठीक है, नोड या फिर होल लग जाएगा। मतलब ये क्या है, ये जो नोड लगा है -4 नहीं है ना, -4 नहीं है, मतलब -4 एक्सक्लूड हो रहा है, -4 क्या हो रहा है, एक्सक्लूड यानी होता है -4 नहीं आएगा, बोले -4 नहीं आएगा इसलिए नोड लग जाएगा, मतलब -4 एक्सक्लूड है कहने का मीनिंग। और 6 के इक्वल, -4 से बड़ी वैल्यू x की और 6 के इक्वल 6 से छोटी, x आ रहा है क्या, 6 आ रहा, सॉरी 6 आएगा, क्योंकि बोला ना x की वैल्यू 6 के इक्वल और 6 से छोटी, 6 आ रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, ये जो है डार्क बोलो या फिर डॉट लग जाएगा। और 6 आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब 6 जो है इंक्लूड है, 6 आ रहा मतलब 6 क्या है, इंक्लूड है, इस टाइप से। तो इस टाइप से, और सुनो -4 नहीं है, मतलब -4 एक्सक्लूड है, और -4 से बड़ी वैल्यू 6 के इक्वल 6 से छोटी, तो इसको यहां से लेकर यहां तक क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, डार्क कर देंगे, इस टाइप से, ठीक है। अब ये तो रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। अब बोले इसको इंटरवल्स के फॉर्म में, क्या बोल रहा है कि -4 नहीं है, तो -4 एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड के लिए क्या ओपन इंटरवल आएगा, और इंक्लूड के लिए क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो -4 पे तो क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल, फिर कॉमा, x की वैल्यू -4 से बड़ी, -4 नहीं, -4 से बड़ी, -4 पर क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि क्या बोला है, जब लेस देन ग्रेटर देन ये इनइक्वालिटी आ जाए, मतलब एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूड होगा, ठीक है, बाउंड्री एलिमेंट नहीं आएंगे, कहने का मीनिंग है बाउंड्री एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ओपन इंटरवल रहेगा। और जब आपके पास इंक्लूड हो, बाउंड्री एलिमेंट आए, ये इनइक्वालिटी आ जाए, तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा। समझ गए बिल्कुल अच्छे से, देखना x की वैल्यू जो है -4 से बड़ी, मतलब -4 नहीं है, तो उस पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, फिर 6 के इक्वल, हाँ बाउंड्री एलिमेंट है, तो क्या लग जाएगा, 6 क्लोज्ड इंटरवल। तो इस टाइप से ये जो सेट बिल्डर से इंटरवल में चेंज कर दिए, किसमें चेंज कर दिए, इंटरवल में, ठीक है। अब फिर देखना सेकंड वाला, देखना इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही सकते हो आप, इंटरवल्स के फॉर्म में लिख देते डायरेक्ट, नंबर लाइन पर तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते इस टाइप से, बाकी इंटरवल्स के फॉर्म में लिख दे डायरेक्ट। क्या बोला, x की वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी, x ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। अब देखो लेस देन ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटी इस टाइप की है, तो मतलब एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड ही तो बाउंड्री एलिमेंट थोड़ी आएंगे, x की वैल्यू -12 से बड़ी, -12 नहीं है, -12 से बड़ी, -10 नहीं, -10 से छोटी, ठीक है, तो बाउंड्री एलिमेंट नहीं आ रहा, और ये इनइक्वालिटी इस टाइप से, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूजन हो ही रहा है बाउंड्री एलिमेंट का, तो ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में क्या आ जाएगा, -12 से -10 हो जाएगा ऐसा ओपन इंटरवल में। अब यहाँ देखना इसका सॉल्यूशन, देखना क्या बोला है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू ये गिवन है, इसी को किसमें चेंज करना है, इंटरवल्स में। तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, हाँ बाउंड्री एलिमेंट आ रहा है, कौन सा एलिमेंट, और ये इनइक्वालिटी आ गई ना, ये इनइक्वालिटी आ जाए तो क्लोज्ड इंटरवल यानी 0 पे तो क्लोज हो जाएगा। अरे 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा, 7 नहीं आ रहा, मतलब उस पर ओपन इंटरवल लग जाएगा, कोई दिक्कत। देखो आगे लास्ट फोर्थ वाला देखना, क्या बोला, x की वैल्यू 3 के इक्वल 3 से बड़ी,
ये ना 3 आ रहा है और 4 भी आएगा, 4 के इक्वल 4 से छोटी, मतलब ये इनइक्वालिटी इंक्लूजन में आ रही है, दोनों बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड होंगे तो क्लोज्ड इंटरवल 3 से 4 क्या हो जाएगा, 3 से 4। इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, के फॉलोइंग इंटरवल्स है और उसको किस फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके पहले सेट बिल्डर से इंटरवल में देखा, अब इंटरवल से किसमें, सेट बिल्डर में। तो देखना क्या है, फर्स्ट आपके पास ओपन इंटरवल में -3 से 0। अब ओपन इंटरवल क्या बोलता है, ओपन इंटरवल में किस टाइप की क्या इनइक्वालिटी आती है, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो मतलब यहां पर बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, एक्स की जो वैल्यू है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा देखना, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि एक्स का बिलोंग कर रियल नंबर, और रियल नंबर में से कैसे रियल नंबर लेना है, -3 से 0। और ये ओपन इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बाउंड्री एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन, मतलब ओपन इंटरवल में लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आएगी, या लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो ये ओपन इंटरवल लगाएंगे हम। और इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सक्लूजन होता है, एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूजन या फिर एक्सक्लूड होता है, मतलब बाउंड्री एलिमेंट नहीं होंगे। तो क्या होंगे, इसका मीनिंग है बाउंड्री एलिमेंट नहीं है, मतलब लेस देन ग्रेटर देन आएगा इसमें। तो x की जो वैल्यू -3 से 0 है, तो x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू -3 से बड़ी और 0 से छोटी, ये इस टाइप से ये जो आपके पास इंटरवल्स है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड वाला देखना, इसमें क्या बोला है, क्लोज्ड इंटरवल में है 6 से 12, तो आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल क्या बोलेगा कि बाउंड्री एलिमेंट भी है, और जब क्लोज्ड इंटरवल हो तो इस टाइप की इनइक्वालिटी आएगी। और इसका मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब बाउंड्री एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो बाउंड्री एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो क्या होगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसका सॉल्यूशन देखना, ऑल सेट ऑफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि एक्स क्या रियल नंबर, लेकिन कैसे रियल नंबर, 6 से लेकर 12 तक, और क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब बाउंड्री एलिमेंट भी आएंगे। तो किस टाइप की क्या इनइक्वालिटी आएगी, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 6, लेस देन आर इक्वल 12। ये यहाँ बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला क्या है आपके पास, के ओपन इंटरवल 6 और 12 पर क्लोज्ड इंटरवल है, तो 6 पे ओपन है, x की वैल्यू 6 से नहीं है, 6 से बड़ी, तो किस टाइप से क्या, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में से कौन कौन से लेना है, कि x ग्रेटर देन 6, 6 पे ओपन है ना, तो x की वैल्यू 6 से बड़ी, हाँ 12 आएगा, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, और जब क्लोज्ड है तभी तो ये इनइक्वालिटी लगती है इस टाइप से। तो x की वैल्यू 12 के इक्वल और 12 से छोटी, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ वाला देखना, क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, क्या बोला है, क्लोज्ड इंटरवल -23, 23 के इक्वल और 23 से बड़ा, -23 के इक्वल, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कौन कौन से रियल नंबर लेना है, x ग्रेटर देन आर इक्वल -23, क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल -23, कि x की वैल्यू -23 के इक्वल और -23 से बड़ी, 5 पर क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब 5 से छोटी, 5 नहीं है, बाउंड्री एलिमेंट 5 नहीं है, 5 से छोटी, लेस देन 5। तो इस टाइप से ये जो है आपके पास इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्या बोला है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्या आपके पास फॉलोइंग सेट है और इसके यूनिवर्सल सेट बताना है, फॉलोइंग सेट गिवन और इसका क्या बताना, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट कंटेन करे, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट कंटेन करे यूनिवर्सल सेट होगा वो। तो यूनिवर्सल सेट यानी सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे सेट कंटेन करे, वो कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट। तो देखना क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब ये जितने भी राइट ट्रायंगल्स है वो सब ऑल ट्रायंगल्स में तो कंटेन करेंगे। जैसे मान लो एक प्लेन है, प्लेन में ये ट्रायंगल्स है, आपके पास ट्रायंगल्स है, ऑल ट्रायंगल्स है, और यही प्लेन में राइट ट्रायंगल्स भी है, तो ये सब किसके पार्ट होंगे, इसी प्लेन में क्या है, राइट ट्रायंगल्स भी है, तो ये सब किसके पार्ट होंगे, ये सब किसके हिस्से होंगे, ऑल ट्रायंगल्स के तो होंगे।
मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन में ये ट्रेंगल्स है, ऑल ट्रेंगल्स है, और फिर इसी प्लेन में राइट ट्रेंगल्स भी है। तो ये राइट ट्रेंगल्स किसके पार्ट होंगे? ट्रेंगल्स के तो होंगे। तो ये जो द सेट ऑफ राइट ट्रेंगल्स, जो राइट ट्रेंगल्स का जो सेट है उसका यूनिवर्सल सेट, उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड क्या है? द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रेंगल। अब आइसोस्केलस ट्रेंगल भी किसकी पार्ट है? राइट एंगल ट्रेंगल का ही तो पार्ट है। ये जो आइसोस्केलस ट्रेंगल ये किसका पार्ट है? ट्रेंगल का ही पार्ट है। मतलब इसका भी यूनिवर्सल सेट जो है आइसोस्केलस ट्रेंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रेंगल। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स। ये किसका पार्ट है? सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स। मतलब इसका यूनिवर्सल सेट जो है ट्रेंगल की तो होगा, है ना। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्या आपके पास गिवन सेट्स एबीसी 3 सेट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स एबीसी। क्या आपके पास ये 3 सेट्स के लिए इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है? 3 सेट्स के लिए, 3 सेट्स के आपके पास ए सेट जो है 1 3 5 है, ठीक है, और बी सेट जो है, बी सेट क्या है? 2 4 6 है, और सी सेट क्या आपके पास 0 2 4 6 8 है। तो ये 3 सेट के लिए, ये 3 सेट है, तो ये 3 सेट्स के लिए इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है? ये 3 सेट के लिए, ये 3 सेट के लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है? ठीक है, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है इनके लिए? तो सुनना कैसे, क्या देखे, सुनना। एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। मान लो ए सेट है 1 2 3 है, एक बी सेट है आपके पास, वो मान लो आपके पास बी सेट जो है वो मान लो 4 5 6 है, और एक सी सेट है, सी सेट है 7 8 9, और एक यू सेट है मान लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मान लो। ठीक है, अब ए सेट का एवरी एलिमेंट, बोले ए सेट का एवरी एलिमेंट, हाँ ये तीनों का यूनिवर्सल सेट बताना कौन सा है। तो एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ए सेट का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहा, मतलब ए जो है सबसेट है यू सेट का, ठीक है, और बी सेट का एवरी एलिमेंट कहां कंटेन कर रहा है? यू सेट में 4 5 6 4 5 6, तो बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। सी सेट का एवरी एलिमेंट 7 8 9 यू सेट में कंटेन कर रहा है, मतलब जो सी सेट है वो भी सबसेट है यू सेट का। मतलब ये तीनों सेट को यू सेट का सबसेट होना पड़ेगा। ये तीनों सबसेट को, ये तीनों सेट को यू सेट का क्या होना पड़ेगा? सबसेट। हाँ, यू सेट का सबसेट हो गया तो जो यू सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा। यू सेट कौन सा होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। कौन सा सेट होगा? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कैसे क्या बताते हैं? मान लो आपके पास ये 3 सेट है, अब ये ए सेट का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहा है, मतलब ए यू का सबसेट है। बी सेट का एवरी एलिमेंट कहां कंटेन कर रहा है? यू सेट में, मतलब बी सेट जो है सबसेट है किसका? यू सेट का। अब सी सेट का एवरी एलिमेंट कहां कंटेन कर रहा है? यू सेट में, मतलब सी सबसेट है यूनिवर्सल यू सेट का। तो तीनों सेट का एवरी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहा, मतलब ये तीनों सेट यू सेट के सबसेट है। तो जो यू सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा, यानी यू सेट सबसे बड़ा सेट है और ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो ऐसे आपको यहां भी बताना कि ये तीनों सेट का एवरी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए एनी सेट में, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये तीनों सेट के लिए ये बताना, ये 3 सेट गिवन है और ये 3 सेट के लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है 3 सेट के लिए। तो इस टाइप से करना है। देखो चेक करो, ए सेट का एवरी एलिमेंट 1 3 5, हाँ 1 3 5 कंटेन कर रहा है, ठीक है। और फिर 2 4 6, क्या 2 है 4 है 6, ये भी कंटेन कर रहा है। ए सेट का एवरी एलिमेंट कंटेन कर रहा, बी का कर रहा, सी का चेक करो 0 0 है 2 है 2 है 4 है 4 है 6 है, अरे 8 तो है ही नहीं। 8 है क्या? नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ये क्या नहीं है? यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट नहीं, ठीक है, नॉट अ यूनिवर्सल सेट, नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है नहीं।
अब फिर फाइव तो हो गई नहीं, चेक करो फाइव तो आ ही नहीं रहा है, तो यूनिवर्सल से ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है, ये भी क्या नहीं है, नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। अब ये वाला चेक करो, ए सेट का एवरी एलिमेंट, या ना ये तीनों सेट सबसेट होना चाहिए, ठीक है, तो ए सेट का एवरी एलिमेंट 135, हाँ 135 है, 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, फिर 246 चेक करो, 2 है 4 है 6 है, ठीक है, 0 0 सी सेट का एवरी एलिमेंट कंटेन, मतलब यहाँ पर इसके लिए ये इसका सबसेट है, ये भी है बी इसका सबसेट। अब सी चेक करो, कंटेन कर रहा 0 2 4 6 8, हाँ ये भी कंटेन कर रहा, मतलब ये तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये एबीसी के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये मतलब एबीसी ये तीनों सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। ये चेक करो ये है कि नहीं तीनों के लिए, ए सेट का एवरी एलिमेंट 135 कंटेन कर रहा, मतलब ये इसका सबसेट, ये तीनों सेट इसके सबसेट होना चाहिए, हाँ ये तीनों सेट इसके सबसेट हो गए तो ये यूनिवर्सल होगा। ये एबीसी इसके सबसेट थे, ये तीनों सेट जो है ए बी सी इसके सबसेट थे, मतलब ये तीनों सेट का एवरी एलिमेंट इस पे कंटेन कर रहा था, तो मतलब ये इसका क्या है, हाँ ये तीनों सेट इसके सबसेट है, तो यू क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। अब ये तीनों सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन करना चाहिए, हाँ ये तीनों सेट का एवरी एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा, तो ये तीनों इसके सबसेट है, और तीनों इसके सबसेट है, तो ये सेट यूनिवर्सल सेट होगा। कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट। 135 कंटेन कर रहा, 246 कंटेन कर रहा, 0 है क्या, नहीं है, 0 नहीं है तो बोल सकते एक एलिमेंट है नहीं, मतलब ये दोनों तो है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है, एवरी एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, तो नॉट अ यूनिवर्सल सेट, नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट हो गई।